सबसे सर्वप्रथम बाएं अंजलि गोदी में, दाएं अंजलि ऊपर। ध्यान मुद्रा। लेफ्ट पाम राइट अप, नाभि लेवल, नाभि के पास। ध्यान मुद्रा। कमर सीधी, गर्दन सीधी। नेत्र बंद, कमर सीधी। ध्यान मुद्रा। बाएं हथेली गोदी में, दाएं हथेली ऊपर। श्वास आ रहा है, जा रहा है, मात्र अनुभव करें। रिलैक्स करें अपने आप को। मेंटल रिलैक्सेशन। मन शांत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, तभी आप जल संपन्न कर पाएंगे। शांत रहेगा। एक श्वास प्रश्वास, श्वास प्राण मुद्रा लगाएंगे। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर कंबाइंड विद थंब। प्राण मुद्रा। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर कंबाइंड विद थंब। कनिष्ठिका, अनामिका, अंगुष्ठ मिलने से प्राण मुद्रा बनती है। प्राण मुद्रा। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर कंबाइंड विद थंब। कनिष्ठिका, अनामिका, अंगुष्ठ जब एक साथ मिलते हैं इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राणायाम की विधि। प्राण मुद्रा। सभी लोग प्राण मुद्रा लगाएं, घुटने में हाथ रखे हुए। एक दीर्घ श्वास भीतर भरना है। ओम के पवित्र उच्चारण के साथ उसे बाहर को छोड़ना है। श्वास लीजिए भीतर। लंबा श्वास भीतर भरें।
ये जो ओंकार है ये एकाक्षरी मंत्र है। इसके 3 अक्षरों में ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि सम्मिलित है। ये अकेला शब्द अपने आप में पूर्णतः प्रभाव देने में समर्थ है। गुरु दीक्षा नहीं चाहिए इस मंत्र के लिए। ये सहज मंत्र है, सहज स्वाभाविक मंत्र है जो आपके श्वास के साथ चलता है। आपका श्वास जब भीतर जाता है तो सो की ध्वनि आती है, बाहर निकलता है तो हम की ध्वनि आती है। सो का ओ और हम का मौ मिलने से ओंकार की उत्पत्ति होती है। तो ये जो सहज नाद है, सहज ध्वनि है, आपके शरीर से, आपके श्वास से जो निरंतर प्रभावित होता है। और इसके ऊपर परीक्षण किए गए, पाया गया कि अगर 10 मिनट तक ओंकार नाद ब्रह्म की साधना की जाए जैसे अभी आपने की है तो 1,22 यूनिट एनर्जी जनरेट हो जाती है वातावरण। छोड़े जल को अपने दाएं हाथ में छोड़ें और उसके बाद पूरे शरीर पर छिड़कें। दाएं हाथ में छोड़ के पूरे शरीर पर छिड़क लें। भगवान विष्णु का ध्यान जाए, पवित्र हो जाए। पवित्र कार्य करने के लिए शरीर को भी पवित्र करना होता है। इसके पश्चात आचमन करेंगे। आचमन क्या है? आप देखते हैं कि हर पूजा में आपसे आचमन कराया जाता है। आपको दाएं हाथ में जल देते हैं, फिर आप उसको पीते हैं। 3 बार पीते हैं उस जल को। ऐसा क्यों? आपका जो ये हाथ है इसमें उंगलियों का जो हिस्सा है वो देव तीर्थ कहलाता है। देव तीर्थ ये देवताओं का स्थान है। आपकी उंगलियों का जो छोर है और आपका जो ये अंगुष्ठ वाला भाग है ये पितृ तीर्थ कहलाता है। पितृ तीर्थ अंगुष्ठ वाला भाग और लिटिल फिंगर के नीचे, कनिष्ठिका के नीचे का भाग आपका जो है प्रजापति तीर्थ है। और ये जो कलाई के पास का भाग है ये आपका ब्रह्म तीर्थ है। और जो मंडल पर बीच का जो है वो अग्नि तीर्थ सेंटर। आप देखते हैं यहाँ पे हाथ हथेली का बीच का भाग गर्म होता है, ये अग्नि तीर्थ है। तो आपने जल अग्नि तीर्थ में डाला। अग्नि तीर्थ में जैसे आप घर में पानी को उबाल के पीते हैं तो उसमें रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप आचमन का जल अग्नि तीर्थ में डालते हैं तो वो जो जल है उसमें जो रोगाणु है वो नष्ट हो जाता है हाथ की गर्मी से। उसके बाद आप उसको ब्रह्म तीर्थ जो कलाई का हिस्सा है नीचे, यहाँ से उसको पीते हैं। फिर हम 3 बार पीते हैं। हम 3 बार क्यों पीते हैं? 4 बार क्यों नहीं पीते? उसकी वजह है आपके 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर। तो ये जो तीनों शरीर हैं हमारे, ये हमारे शुद्ध और पवित्र हो जाए इसीलिए 3 बार आचमन करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार का शोधन, मन से, वचन से, वाणी से शुद्धता आ जाए, इसलिए हम 3 बार आचमन करते हैं। 3 तरह के हमारे जीवन के गुण हैं, दैविक और भौतिक त्रिविधता, ये हमारे कट जाए इसलिए हम 3 बार करते हैं। तो हाथ में जल राइट हैंड से दिया है, लेके आओ दाएं हाथ में जल डालें। एक आचमन का आपको दिया हुआ है। ओम सत्यम श्रीमयी श्री सदाम स्वाहा। 3 बार आचमन ले लिया। अब हस्तों प्रक्षालया, हाथ नीचे बाएं तरफ छोड़ दीजिए जमीन पर। जब आपने सूक्ष्म शरीर का शोधन कर लिया, अपने शरीर को पवित्र कर लिया, तीनों शरीरों
अब आपका जो सहस्रार चक्र है उसको आपने एक्टिवेट किया है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करके होता रहता है। तो वो जो आसुरी शक्ति है वो आपके यज्ञ को भंग न करे, आपके यज्ञ में किसी तरह की बाधा न पहुंचाए, इसके लिए एक प्रयोग है। उसमें हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। पीली सरसों हमारे जो मंडल में पुरोहित हैं खड़े होकर से साइड से वो कर लेना, पीली सरसों में मंत्रित करेंगे और सभी दिशाओं में उसको छोड़ेंगे। दिशाएं हमारे हिंदू शास्त्र में 10 है, वास्तु शास्त्र में 16 है और अंग्रेजी में 4 है। इसलिए ज़्यादा विशेष विज्ञान हमारा ही है। और खड़े होकर के पहले भावना करें, भगवान शिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, आप हमारे यज्ञ में उपस्थित जो आसुरी वृत्तियाँ हैं, जो आसुरी शक्तियाँ हैं, उनको यहाँ से दूर करें। ओम अपसर्पं देवताय देवता गुण संस्कृताय देवता विनकराय तेजस्संसुषाय अपरकामं दोहाय व्यासा सर्वलोकां सर्वे कामयोदेन क्रोधात् कर्म समारभे। ओम राजा वर्षतु मामेन्द्रि आज्ञां परिदेवता लक्ष्मीं अवताराय कैत्यां खड्गधारी प्रतीज्यां पार्वतीधारी मायाभ्यां भगवाने प्रतीज्यां पापकौमारी क्षम्यां स्वधारे ओम नमामि यज्ञे जगदाश्रय श्रीकला एवं तस्मै सोभ्रैते महामुण्डा स्वाहा। हम माँ भगवती के स्थान में बैठे हैं, इसलिए हमने भगवती से भी प्रार्थना करी है, दसों दिशाओं से रक्षा करेंगे ताकि कोई भी आसुरी शक्ति आपके यश में विघ्न न डाले। किंतु कुछ ऐसी आसुरी शक्तियां हैं राहु केतु जैसी जो वेश बदल करके कहीं भी छिप सकती हैं। तो उसके लिए भूमि को प्रताड़ित करते हैं 3 बार, ऐसे बाएं पैर से ऐसे जमीन पे। अगर कोई छिप गई है कोई शक्ति तो वो भी बाहर चली जाए। आसुरी शक्तियां भी आपने अपने मंडप से दूर कर दी। आसन आपका शुद्ध है, ये पवित्र है, ये भी जरूरी है। उषा का आसन बड़ा पवित्र माना जाता है, नंबर का आसन पवित्र माना जाता है। पूजा हमेशा आसन पे बैठ के की जाती है। क्यों की जाती है आसन पे बैठकर? आप फर्श पे बैठ के भी कर सकते हैं। आसन की शुद्धता इतनी जरूरी क्यों? आपने एक प्रयोग किया, बैठ करके मंत्र जप किया, योग साधना की, आपके भीतर एक ऊर्जा का अतुल प्रभाव पैदा हो गया, एनर्जी। और यदि आप फर्श पे बैठे हैं तो वो आप हो जाएंगे। जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो आपकी एनर्जी को खींच लेगी। फिर क्या पैदा हुआ है जब करने। इसलिए आसन की शुद्धता बहुत जरूरी है। उषा का आसन, कंबल का आसन होना चाहिए, जिससे आप जितनी देर पूजा करें, जितनी देर ध्यान करें, जप करें, उसका जो शक्ति है वो क्षीण ना हो। शक्ति जो है कहते हैं इंद्र ने हरण करती है। इंद्र क्या चीज़ है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उसने आपकी जो ऊर्जा थी जो आपने जनरेट की, पैदा की, वो बिजली। इसलिए आसन शुद्धि की भावना की जाती है। आप दोनों हाथों से माँ को नमस्कार करें। ओम पृथ्वी मंत्रश्च एवं पृथ्वी सुदमन्ता पूर्वदेवा आसर्वोदे योगा। ओम भूर्भुवस्व आकाशके नमः गंगाचक्रपुष्पं समर्पयामि। दोनों हाथों से माँ को नमन करते हुए आपने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। आप मेरे आसन को शुद्ध और पवित्र करें, मेरी ऐसी प्रार्थना है। आसन शुद्धि की भावना वातावरण में जितने भी रोगाणु का जो हीनता है, जो नेगेटिविटी है, वो एकदम खत्म होती है। जहाँ तक शांति बनी जाती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र और ऊर्जामय होता है। जहाँ तक
घंटी की ध्वनि जाती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र और ऊर्जामय होता है। इसीलिए पूजा के समय घंटी बजाई जाती है, शंख बजाया जाता है। हाथ जोड़ेंगे और मन में शंख और घंटी की भावना करते हुए हमारे मंडप में जो पुरोहित हैं शंख घंटी पूजन करेंगे। ओम पादं समर्पयामि गंधर्वदेव